हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग 7th चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उस पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था। 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और 7.2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 7.2 के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हुए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, वो आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो अपनी क्लास शुरू करूं। सबसे पहले हम लोग उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं और माँ गायत्री से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए, सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके सूर्यता का ध्यान करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को मसलते हुए अपने चेहरे पर भगवंडल पर लगा दीजिए। तो इसमें सद्बुद्धि का मंत्र है। इसमें हम लोग प्रार्थना किया गया भगवान से कि हे भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिए। चलिए तो अपनी क्लास शुरू करो। तो आज ये इसका 7th पार्ट है। इसके पहले वाले 6 पार्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इस चैप्टर पे मैंने डाल दिया है। तो 6 पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। 7वां पार्ट आज हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन सोल्यूशन छोटा है, आंसर बहुत छोटा है, बस आपको देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर जितने क्वेश्चन बचे होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के पहले हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप लिखा है। खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD एक आयताकार मैदान में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 मीटर की दूरी पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी क्या है पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, बनाई गई। AD के अंदिश, ये A से D के अंदिश, ठीक है, AD के अंदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। मतलब 1 मीटर की दूरी पे कितने गमले रखे हैं? टोटल 100 गमले रखे हैं। तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, डॉट डॉट समझ लीजिए, आगे ऐसे 4 5 बढ़ता जाएगा और आगे यहाँ तक लास्ट में 100 है। ठीक है, डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, उसका मतलब समझ जाइएगा कि वो आगे 100 तक है। ऊपर मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। ये डायरेक्ट का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए। एक आयताकार मैदान है ABCD एक आयताकार मैदान। इसमें 1 मीटर की दूरी पे टोटल जो है क्या है 10 पंक्तियां बनी हुई है। मैंने नंबरिंग कर दिया ऐसे लेके 10 तक। ठीक है, और AD के अंदिश, मतलब ये है, ये A है, ये D है। AD के अंदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। 1 2 3 ऐसे करके 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, रखे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति, दूसरा पंक्ति कौन सा है? तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो AD के कितने भाग? AD के 1/4 भाग। ठीक है, तो 100 मीटर हो गया। 100 मीटर का 1/4 कितना होगा? 25 मीटर। मतलब 25 मीटर का यहाँ पे भी आ रहा होगा। 25 मान लो भाई 50 यहाँ लगभग, इसका आधा लगभग यहाँ 50 है, तो 25 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो लगभग इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? निहारिका होगी। ठीक है, मान लीजिए नंबरिंग है, ये 25वां नंबर है, मान लीजिए 25 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये लगभग बने डॉट डॉट है, आप समझ लीजिए 1 2 3 4 इससे यहाँ 25 नंबर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ 50 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा लगा देती है। तो यहाँ 1/4 भाग अगर निकाले 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, है ना। 100 को 4 से भाग देंगे 25 आएगा। तो 25 वाले स्थान पे कौन है? यहाँ पे निहारिका। ठीक है, तो निहारिका को मैं N लिख दे रहा हूँ। निहारिका क्या है? इस जगह पे है N है। चलिए N मैं इधर लिख दे रहा हूँ। निहारिका इस जगह पे है, जो रेड वाला है। ठीक है, और वहाँ एक हरा झंडा लगा देती है। ठीक है, कोई भी झंडा लगाते हैं, उसका मतलब कोई निहारिका का कोई समाप्त हो गई। ठीक, फिर क्या है? हरा झंडा गाड़ देती है।
प्रीति 8वीं पंक्ति में है। प्रीति किस टाइम पे? 8वां पंक्ति है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो 1/5 कितना होगा? 100 टोटल है, तो 100 का 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। 20 मान लीजिए कहीं इधर, कहीं थोड़ा नीचे होगा। 25 यहाँ पे अगर आ रहा है तो 20 कहीं इधर कहीं होगा, मान लीजिए ऐसे डॉटेड बने होंगे, 20 कहीं आ रहा होगा, तो 8 से इधर कहीं होगा, तो मान लीजिए इधर 25 इस सीधा ही में आ रहा है, तो थोड़ा नीचे होगा कहीं 20। ठीक है, इस एक कौन है? प्रीति है। प्रीति के लिए हम पी लिख दे रहे हैं, पी होगी। ठीक है, ठीक है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा लगाती है। यहाँ पे कोई झंडा लगाती है रेड कलर का, ये हरा लगाती है, रेड लगा देती है। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो ये एम से पी को मिला दें तो इनकी दूरी निकाल ली, निकल जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए, निर्देशांक मिल जाए तो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? दोनों के झंडों के बीच की दूरी क्या है? फिर क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पे गाड़ा ना, तो कोई रश्मि एक तीसरी लड़की है जो इसका आधे दूरी पे बीच में कहीं झंडा लगाना हो। ठीक है, तो लिखा है ना, यदि रश्मि को एक नीला झंडा को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बस देखने में बड़ा है, आंसर उसका बहुत, सॉल्यूशन उसका हल बहुत छोटा है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ना चाहिए क्या कह रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। पहले देखिए, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक आयताकार मैदान है। ठीक है, मैदान, उसमें 10 पंक्तियां हैं, 1 से लेकर के 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पे, सबकी दूरी 1-1 मीटर है। ठीक है, और ये नंबरिंग है A B C D, ये A से D के 29 क्या है? 100 गमले रखे गए हैं जो कि 1-1 मीटर की दूरी पे हैं। 1 2 3 मैंने नंबरिंग कर दिया है, 1 2 3 4 लिखा दिया, आगे डॉट लिख दिए, 100 नंबर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 50 यहाँ पे होगा, 25 यहाँ होगा, मैं लिख दिया, मेन दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे आपके 1 से लेकर के 100 तक गमले रखे हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया इस टाइप से है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? निहारिका, एक लड़की निहारिका है, एन से मैंने डिनोट कर दिया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग, एडी भाई एडी है, इसी के पैरेलल ये भी दूरी होगी, 1/4 भाग कितना होगा? 100 टोटल गमले हैं, 100 का 1/4 करेंगे तो 25 आएगा। तो 25वें पोजीशन पे क्या कर रहा है? एक झंडा लगा देती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा लगा देती है, यहाँ हरा झंडा लगा देती है। प्रीति है, प्रीति 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति ये है। ठीक, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5, एडी के 1/5, तो 1/5 कितना? 100 का 1/5 करेंगे तो 20 आएगा। तो यानी इस जो 25 से सिधाई लंबाई, मतलब ऐसे अगर खींचे उसकी जस्ट नीचे होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो प्रीति 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा लगा देती है। ठीक है, तो इसके पीछे दूरी ज्ञात करना है। तो मैं कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? अच्छा, दूसरी पंक्ति में, तीसरा मैं लगाया है, किस पे कह रहा है? दूसरी पंक्ति, दूसरा पंक्ति ये है, ये दूसरा वाला, ये दूसरे वाले में लगाना है, तीसरे में लिखा है ना, आ गया। जैसा कि आपको बताया गया, न्याय दूसरी पंक्ति लिखा है, दूसरी पंक्ति 25। तो आप देखिए, निर्देशांक कर लिखना हो इस बार निहारिका का, यहाँ n लिख दे रहा हूँ। ठीक है, n का निर्देशांक क्या आएगा? दूसरी पंक्ति 2 हो गया। ठीक, और ऊपर कितना आ रहा है? 25, 2 का 25 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, p प्रीति का निर्देशांक, प्रीति का निर्देशांक निकालना, ये कौन सा पॉइंट है? 8वां, ऊपर जा रही है कितने नंबर पे? 20 तक जा रही है, तो 8,20 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी निकल जाएगा, है ना, फार्मूले से 2 निर्देशांक मिल गए तो दूरी निकाल सकते हैं। पूछा दूरी पूछा है, देखिए दोनों के बराबर, दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि दूरी क्या है, दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, दूरी निकल जाएगा। फिर क्या रहा है? इनके मध्य बिंदु पे देखिए, रश्मि, तीसरी लड़की की रश्मि है जो कि इन दोनों को मिलाएंगे, है ना, तो लाइन से अब मिलाएंगे, जब ऐसे ऐसे मिलाएंगे दूरी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कहीं इसका मध्य बिंदु आएगा,
मध्य बिंदु पे कौन है रश्मि आर। तो कहीं मध्य बिंदु कहीं पे भी आ रहा होगा, हमें उसको फाइंड करना है आर। ठीक है, तो कह रहा है कि रश्मि एक नीला झंडा लगाती है कहां पे, इन दोनों के बीच में। लिखा है रश्मि को एक नीला झंडा को मिलाने वाली रेखा काट, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी पर करना है। तो जब इसके दिशांक मालूम है, इसके दिशांक मालूम है, तो जोड़ के उठे दो कर देंगे तो इसके दिशांक बन जाएंगे। ठीक है, यही पूछा है उस क्वेश्चन। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को यही है, समझा कर। ठीक है, अब इसको लिखना है। देखिए जो चीज लिखा क्वेश्चन उसी टाइप से लिखेंगे आंसर। तीसरे का हल देखिए। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख रहा हूं, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के, एडी है ये, एडी है, एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, और वहां झंडा रखती है, और वहां हरा झंडा लगाती है, और वहां एक हरा झंडा लगाती है। ठीक है, लगाती है। अतः इसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है ना, इसको इसका निर्देशांक, ठीक है, इसका निर्देशांक, इसका मतलब ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं m, इसका मतलब इसका निहारिका का लिख दे रहा हूं। अतः निहारिका का निर्देशांक ऐसे लिख दीजिए, अतः नीचे लिख दे रहा है, अतः निहारिका जो भी लड़की है ये, निहारिका का निर्देशांक, तो निर्देशांक कितना होगा? दौड़ टोटल 100 दूरी है और इसका 1/4, एडी का 1/4, तो एडी का 1/4 मतलब लिखिए, लिखा ना एडी का 1/4, तो एडी गुणे 1/4 और कॉस। ठीक है, ये दौड़ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, तुम निर्देशांक की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, कितना इधर से इधर आ रहे हैं और ऊपर कितने जा रहे हैं, इधर से कितना आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर 2 कॉमा, तो 2 कॉमा 2 कॉमा 1/4 गुणे एडी आपका 100 है टोटल, है ना। तो अर्थात क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2,25। ये आपका निर्देशांक मिल गया किसका, निहारिका का। निहारिका को मैंने मैंने माना है, n का निर्देशांक। ठीक है, निहारिका का निर्देशांक n से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, इसी तरीके से p के निर्देशांक। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, निहारिका के निर्देशांक या n कर दे रहा हूं। ठीक है, ये n समझ लीजिए, ये n है। ठीक है, n। ठीक है, इस समझ में आ गया। निहारिका का निर्देशांक कितना आएगा, n लिख दिया, 2,1/4 गुणे 100 2,25 हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रीति 8वीं पंक्ति में है और एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां लाल झंडा लगा देती है। ये चीज मैं लिखूंगा, किसका, प्रीति के निर्देशांक सीधे से लिख दीजिए। प्रीति 8वीं लिखने की जरूरत, चलिए लिख दे रहा है कि आप लोग पहली बार कर रहे हैं। पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, आप कह रहे हैं 1/5 भाग, 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा लगाती है, लाल झंडा लगाती है।
लगाती है। अतः किसका? प्रीति का। प्रीति के लिए हमने P माना, प्रीति का निर्देशांक, ठीक है। तो प्रीति का निर्देशांक मैंने क्या माना है? P क्या है, ठीक है। तो 8वीं पोजीशन पे तो 8 हो जाएगा, x अक्ष पे गए 8 दूरी, ऊपर कितना गए 1/5 गुणे 100, तो ये कितना आ गया P 8, 20। अब आपसे पूछा है दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है। तो दोनों झंडा यहाँ पे इसमें जो हरा झंडा लगाया है, यहाँ पे हरा झंडा लगाया है, ये अपना लगाया है लाल झंडा लगाया है, दोनों झंडे के बीच की दूरी, ठीक है। अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दूरी क्या होगा? दूरी आपका होगा NP, है ना, NP बराबर, तो क्या होगा? नीचे लिख दे रहे हैं, इधर आएगा नहीं, आ जाएगा, रूट लगाएंगे x2 - x1, 8 में से 2 घटाइए, 8 में से 2 का घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 20 में से 25 घटा करके होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बराबर कितना? ये 6 आएगा, 6 जाएगा 36, और यहाँ बचेगा -5, 5 बचे 25, ठीक है। तो 6 × 5 = 11 का 1 और 3 × 5 = 6, 61, रूट 61। तो ये मात्रक आ गया आपका आंसर, ये आंसर तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, बीच की दूरी क्या है? तो बीच की दूरी आ गई। अब पूछा रश्मि को एक नीला झंडा, क्वेश्चन में गलत लिखा लग रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा दोनों रेखा को मिलाने वाले रेखाखंड पर, झंडा इन दोनों, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होगा, गड़बड़ लिख दिया है, लग रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आई दूरी पर काटना है, इन दोनों लिख दीजिएगा यहाँ पे, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों, इनको लिख दीजिए सीधे सीधे, इनको मिलाने आ जाएगा, इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वह अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, ठीक है। तो रश्मि एक नीला झंडा इनको मिलाने वाले रेखाखंड, इनको तो इनको कौन सा, मतलब इनको और इनको, ठीक है, इनको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इनको यानी n 2, 25 और ये p, यही तो है 8, 20 को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, ठीक आधी दूरी पर गाड़ना। अतः यह मध्य बिंदु होगा, अतः यह मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निशान निकाल लिए दोनों के, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा? तो जब दो बिंदु दिए होते हैं उनका मध्य बिंदु निकालना है, तो x1 x2/2 y1 + y2/2 ये होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे बराबर, ठीक है। तो क्या होगा 2 + 8 2 25 + 20 25 + 20/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 2 10 10/2 ये 5 आ जाएगा, कॉमा और कितना आएगा 25 45/2, ये आंसर हो गया।
45/2, ठीक है। अब 45/2 को आप चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 22.5 लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस देखने में बड़ा था, सॉल्यूशन उसका छोटा है, बस देखने में आप लोग देख के डर जाएंगे कि क्वेश्चन ऐसे दिए ऐसे एग्जाम में बच्चे डर जाए, लेकिन क्वेश्चंस के सब पढ़िए फिर उसको सोचिए तो आप लगा लेंगे। और तब आप कैसे लगा पाएंगे, जब उसको प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन लगाए रहेंगे। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे जो लगाए हैं तो इसको एक दो बार इस टाइप से और बड़े क्वेश्चन ढूंढिए, कहीं से मिल जाए आपको नेट पे या कहीं से, तो वहां से इसको इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीधे से बात दूसरे नंबर पे यहाँ पे था, इसकी 1/4 दूरी पे, तो दूसरा इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, 2, इतने का 1/4, तो 2, 1/4 कर दिया तो कितना 25 आ गया, पॉइंट मिल गया। और ये आठवीं पंक्ति में 1/5 भाग है, तो इसका निर्देशांक मिल गया। दूरी निकालने के लिए तरीका जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, जोड़ करके वर्गमूल ले लीजिए, आंसर आ जाता है। और मध्य बिंदु निकालना है इसी दो बिंदु का, तो क्या होता है x1 + x2/2 कर दीजिए, y1 + y2/2 कर देते हैं। अगर कह देता है कि मान लीजिए 1:2 के अनुपात में करना है, तो फार्मूला लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, m1x2 + m2x1 m1 + m2 लगा देते हैं, है ना, उस टाइप से लगा कर देते हैं। और y वाला पार्ट निकालना होता तो m1y2 + m2y1 m1 + m2 कर देते हैं, तो वो वहां पे निकल जाता। अगर 1:2 देता है या कुछ देता अनुपात, मध्य बिंदु कर दिया तो सीधे जोड़ कर उल्टे 2 कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो आज मैंने एक क्वेश्चन किया, इसके आगे क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको टाइम बच जाए, तो मैं इसको वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए तो मैंने आगे वाले प्रश्न जो है, आगे के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। मैंने तीसरा क्वेश्चन करवाया, ठीक, और उसके पहले मैंने और क्वेश्चन करवाए थे, चौथा पांचवा 1 से लेकर के 2 तक उधर के करवाए थे, और 4-5 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक, जो 7 पॉइंट इसके पहले वाले में, मतलब जो छठा अभिव्यक्ति, ठीक है। तो अभी मैंने तीसरा क्वेश्चन करवाया, इसके बाद क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, 5 क्वेश्चन बचे थे, 5 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ना। वीडियो को पॉज कर दे, इससे कि लिखने का जो टाइम है वो उसमें आपके उसमें बच जाए टाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु 1 2 4y x, 6 और 3 5 इसी क्रम में देने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट लिखा हुआ है और क्रम से लिया गया है, ठीक है। तो ये मैं 4 पॉइंट ले रहा हूं, और क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज होता है कैसा, ऐसा होता है, ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज, बना दिया, ठीक है। और नाम मैं डाल दे रहा हूं, a डाल दे रहा हूं 1, 2, ठीक है। इसका नाम मैं b दे दिया, इसका है 4, y है, ये 4 है, 4, y है, और फिर दिया है x, 6, ये c है, मान लीजिए x, 6 है, और ये d मान लेते हैं, d है 3, 5। अब आपसे पूछ रहा है कि x के निर्देशांक निकालिए और y, मतलब x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप बताइए, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक, तो समांतर चतुर्भुज है, तो मैं जरा इसको मिला दूं, इन दोनों को जो विकर्ण होंगे मिला दूं, तो कहीं ना कहीं बिंदु कट करेंगे, ठीक है। मैं रेड से कर दे रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया कि ये इसका विकर्ण खींच दिया और ये इसको मिला दिया, तो ये इसका विकर्ण हो गया। ये बिंदु कहीं O पे कट करेंगे, ठीक है। O क्या होगा, विकर्णों का मतलब ये विकर्ण, जब विकर्ण एक दूसरे कट कर रहा है तो O मध्य बिंदु होगा, नहीं होगा भाई। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, मतलब समान भाग में डिवाइड करते हैं, तो O के निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, अतः O AC का मध्य बिंदु होगा और BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए सीधे O विकर्ण AC तथा
तथा BD का मध्य बिंदु होगा, BD का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब BD का मध्य बिंदु लिखिए। ठीक है, तो AC ऐसे लिखिए, विकर्ण OAC तथा BD का मध्य बिंदु होगा, अर्थात अतः या वैसे कह सकते हैं क्या, BD के मध्य बिंदु का निशान बराबर AC के मध्य बिंदु का निशान। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, AC के मध्य बिंदु, विकर्ण AC तथा इसका मध्य बिंदु है, तो अतः AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर किसके, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्वेश्चन करवा चुका हूं इस टाइप का, हाँ बस कोऑर्डिनेट ही तो इसमें निर्देशांक ही तो बदले गए हैं। AC का मध्य बिंदु देखिए, A है ये है और C ये है, तो क्या होगा 1 + x/2, 2 + 6/2, ये हो गया बराबर BD और D ये, तो क्या आएगा 3 + 4/2, 5 + y/2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब ये ले रहे हैं तो 1 + x/2 बराबर 3 + 4/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं x बराबर सीधे सिंपल से क्या आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या आया आपको, यानी ऊपर आया 1 + x बराबर 7 है ना, यानी अतः x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, अच्छा ये y वाला आप देख लीजिए, तो 2 + 6/2 और कंपेयर कर दिए, लिख दीजिएगा तुलना कर रहे हैं। ठीक है, बराबर 2 + 6/2 बराबर 5 + y/2, तो इधर इससे क्या आ गया 8 आ गया, 8 बराबर 5 + y, ये y बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो ये पूछा था आपसे, x और y की पूछा था वैल्यू, है ना, x तथा y बताइए, तो x तथा y की वैल्यू जो आई है आपकी, y बराबर कितना आ गया 3 और x बराबर आ गया 6, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप क्वेश्चन मैं करवा चुका था। ठीक है भाई, सीधे से बात है, जब ये क्रम से लिया गया तो ये निर्देशांक है, तो इसका जो विकर्ण है एक दूसरे का मध्य बिंदु पे काटते हैं, तो इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तुलना कर लिया, आंसर आ गया। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है, एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है तथा B के निर्देशांक दिया हुआ है। क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक निर्देशांक ज्ञात करना है जहां AB एक वृत्त का व्यास है, तो एक वृत्त बना दीजिए, ये वृत्त बन गया। ठीक, और व्यास होता है केंद्र से आता है, व्यास हमेशा केंद्र से आता है, तो केंद्र मान लीजिए इसका O है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये AB है, AB इसका व्यास है, AB है ना, एक निर्देशांक ज्ञात करना है, A का ज्ञात करना है जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3, यानी O के निर्देशांक क्या है 2, -3। अच्छा, B के निर्देशांक कितना दिया है 1, 4। निकालना क्या है A का निर्देशांक, तो मान लिया A का जो निर्देशांक है x1, y1 है, तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, माना A के निर्देशांक। ठीक, तो A के निर्देशांक आपने मान लिया है, क्या है x1 और y1, या xy मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए मैं xy कर दे रहा हूं, आसान रहेगा। चलिए आसान क्या रहेगा, वही बात वही है, xy हो। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या व्यास, ये व्यास है ना, व्यास, तो जो केंद्र क्या होगा, दोनों का मध्य बिंदु ही तो होगा, केंद्र क्या होगा व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो ये चीज लिख दीजिए, तो केंद्र O के निर्देशांक तो क्या होंगे
क्या होगा, व्यास का आधा, ठीक है, ठीक है, व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, केंद्र O के निर्देशांक बराबर होंगे व्यास AB के निर्देशांक का बटे 2, ठीक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बटे 2, ठीक है। या ऐसे लिख दीजिए पहले एक बार भाषा में, केंद्र O के निर्देशांक होंगे, के निर्देशांक बराबर व्यास A और व्यास A इतना और इतने के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, ये तो होगा। चलिए O के निर्देशांक लिखिए, दूसरा हाइड्रा ले लेते हैं। तो O के निर्देशांक आपका दिया है 2, -3 बराबर व्यास A और B, A क्या है x प्लस 1 बटे 2, y प्लस 4 बटे 2, तुलना कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4, ऐसे लिख लीजिए 4 इक्वल टू x प्लस 1, अर्थात x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, फिर y निकाल लीजिए, -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 बाई 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज -6 इक्वल टू y प्लस 4, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू -10, ठीक है। तो निर्देशांक आपका A का निर्देशांक जो आ गया, आंसर क्या आया, x यानी 3 -10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आए, ठीक है। 3 - 10, भाई ये निर्देशांक दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये निकालना था। तो आप जानते हैं कि इन दोनों का बटे जोड़ करके बटे 2 कर दें तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा, तो वही मैंने कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों में x प्लस 1 बाई 2 और y प्लस 4 बाई 2, ये किसके बराबर होगा, 2 - 3, कंपेयर कर लिया, आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां, चलिए मिटाव दे रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, A और B क्रमशः -2 और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करिए, ठीक है। ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो, P रेखाखंड AB पर स्थित है, P जो है कहां पे है, AB पे स्थित है, ठीक है। तो ये चीज कह दिया, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, ये P AB पर स्थित है, नहीं A और AB, मान लीजिए A है और ये B है, ठीक है, इस पे P स्थित है, ठीक। और A के निर्देशांक दे रखा है, कितना दिया है, -2 और B के निर्देशांक दिया है 2 -4, P आपको निकालना है, और कुछ दे रखा है, मध्य बिंदु कहाँ होता तो जोड़ कर 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक चीज रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है, AP इक्वल टू 3/7 AB, ठीक, 3/7 AB, कहने का मतलब AP जो है A से P की दूरी क्या है, AB का 3/7, पूरी डिस्टेंस अगर AB है इसका 3/7, ठीक। तो 3/7 कैसे, AP, इसका मतलब कि टोटल अगर 7 दूरी है तो AP, ठीक है, ये टोटल अगर 7 दूरी है तो AP कितना होगा, 3 हिस्सा आएगा, ठीक है। तो जब ये 3 है तो ये कितना आएगा, 4, कहीं 7 आएगा, 3 + 4, समझ में आएगा नहीं, देखिए AP बराबर क्या लिखा है, 3/7 AB लिखा है, ठीक, AB का 3/7, ठीक। मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस 7 है, बटे 7 लिखा है ना, 7 टोटल
टोटल डिस्टेंस कितनी है 7, ठीक है। और आपको क्या करना है, एपी कितना है, एपी एबी का कितना 3/7, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 7AP इक्वल टू 3AB, ठीक है। AB पूरा टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो पीवी और क्या आएगा, ठीक है, पीवी वगैरह निकाले आएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि 3 और 4 आएगा कैसे, तो डायरेक्ट बता दिया कैसे करेगा। भाई 3 हिस्सा ये है इधर, तो 4 इधर बचेगा, तभी तो 3 और 4 7 आएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पीबी निकालना है, ठीक है, तो पीबी बराबर क्या, एपी माइनस एबी माइनस, ऐसे कर सकते हैं ना, एबी टोटल डिस्टेंस पूरी एबी है माइनस एपी, क्या निकालना है आपको, पीबी निकालना है, पी से बी, कि एपी घटा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एपी बराबर दिया 3/7, इसे छोड़ दीजिए इसको, ठीक। पीबी निकालना है, एबी रहने दीजिए, एपी की वैल्यू है 3/7, एपी ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितना आया, 4 एबी आया, भाई लघुत्तम लेंगे बटे भाई 7 लेंगे, 7 में से 3 गया 4 बटे 7, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पीबी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, ठीक है। तो ये पीबी बराबर आ गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्या आया, एपी बराबर है, अब डिवाइड कर लीजिए, निकालना चाहते हैं एपी, ये एपी बराबर क्या है 3/7, डिवाइड कर दीजिए, एपी अपॉन पीबी निकाले हैं, कितना आएगा 3/4 है। मैं डायरेक्ट निकाल रहा था, आपसे बता रहा था, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं समझे मेरी बात। मैंने कहा एपी बराबर 3/7 एपी दिया हुआ था, एपी ये चीज, पीबी निकालना है, तो पीबी क्या होगा, एबी माइनस एपी करना पड़ेगा, मैंने कर दिया, ये तो किया, ठीक है, कर दिया, तो कितना आया, पीबी बराबर 4AB आया। तो एपी अनुपात पीबी निकाले हैं, तो 3 इतने बटे ये करेंगे, तो 3 बचेगा इधर, और यहाँ पे 4 बचेगा, 3 पर 4 आ गया। तो मैं कह रहा था डायरेक्ट लिख रहा था उस चीज को, ये 3 अनुपात आएगा, ये 4, आप तो कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, 3 अनुपात 4 होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, बंधु के जैसा निकालते हैं, तो p मान लीजिए x y है, x y m1 x2 प्लस, है ना, ये जानते हैं। तो p x y मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फार्मूला, p x y इक्वल टू होता है फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है, तो ये x कोऑर्डिनेट होता है, और y वाला लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है। रख दीजिए वैल्यूज, यहाँ पे m1 कितना है 3 और 4, तो नीचे मैं लिख दिया 3 + 4 में लिख दे रहा हूँ पूरा, 3 + 4 ये हो गया, और m1 आपका 3 है, x2 2 प्लस m2 4 x1 - 2, ठीक, ये x वाला कोऑर्डिनेट हो गया, तो हम y, ठीक, y वाला, तो यहाँ पर 3 + 4 तो रहेगा, ठीक है। m1 कितना है 3, अब गुणा y वाला कोऑर्डिनेट, y वाला -4 प्लस फिर 4 इनटू y1 कितना -2, सॉल्व कर लीजिए जरा जाए, ठीक है। कितना है 3 × 6, और 6 में से मैं लिख दे रहा हूँ 6 - 8/7 कॉमा, और यहाँ पे आएगा -12, 3 × 12, और -8/7, ठीक, ये आ गया -1/7 कॉमा, और ये 20 12 8 20 -20, ये आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। डायरेक्ट अगर ये दिया होता तो काम बन ही जाता, इसमें से थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया, थोड़ा कठिन कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, चलिए, तो -2/7 और 20/7,
चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कर ले जल्दी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो आपको है नहीं स्टेप से, है ना। मैं अनुपात दिया हुआ था, ये चीज दिया हुआ था, इससे मैंने क्या निकाल लिया, a/b भी निकाल लिया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, कैसे भाई टोटल आपका ये 7 हिस्सा है, इसमें 3 हिस्सा ये है, तो 4 ही तो बचेगा इधर, तो 4 अपने आप हो गया। चाहे ऐसे कर लेते हैं, चाहे आप ऐसे करके तब लिख दीजिए बटे करके, 3 में 4 आ गया, 3 4 आ गया, बिंदु ये मालूम ही है, निकाल लेंगे px y। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं और आपका ये आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, बस 10 मिनट का टाइम और लगेगा। नवा क्वेश्चन है, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, 2 बिंदु दिए हुए हैं, इनको 4 बराबर भागों में बांटना है। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है, नवा क्वेश्चन, ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है ना, A है, इसका A कह रहा है -2, 2 और यहाँ B है, B का कितना है 2, 8 है, 2, 8 AB है। ठीक है, AB को 4 बराबर भागों में बांटना है, 1 2 3 4 बराबर। अच्छा 4 कैसे बांटेंगे, देखिए अगर इन दोनों का आधा करते हैं तो 1 हो गया, 2 भाग आ गया, और इसका आधा करते तो इधर आ जाएगा, और इसका आधा करते तो 4 भाग हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, समझे कि नहीं। मैंने क्या किया, AB है, ये AB है, इसका आधा करेंगे तो C आ जाएगा, C। ठीक, और A और C को आधा कर देंगे तो D आ जाएगा, और C और B को आधा करेंगे तो E आ जाएगा। अब तो निकाल लेंगे C के निर्देशांक डायरेक्ट। ठीक है, समझे नहीं समझे। मैंने कहा A और B का आधा C होगा, ठीक, तो नहीं इसका जोड़ करके आधा कर दो, इसके निर्देशांक आ जाएंगे। जब ये निर्देशांक आ जाएगा तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक, और जब इसको जोड़ करके आधा कर देंगे तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक, तो C के निर्देशांक डायरेक्ट किया, C के निर्देशांक ऐसे चित्र बना दीजिएगा, तो लिखिएगा C जो है AB का होगा, लिख दीजिए C, मैं लिख दे रहा हूं C AB का आधा होगा, आधा होगा, अतः या C AB का मध्य बिंदु होगा, सीधे लिखिए C AB का मध्य बिंदु होगा, अतः C के निर्देशांक, अतः C के निर्देशांक। ठीक, क्या आ जाएगा, तो -2 + 2 /2 y जोड़ लीजिए 2 + 8/2 बराबर कितना आ गया, -2 का 0 आ जाएगा, और 2 + 8/2 10 10/2 5। ठीक है, तो ये आ गया कितना, क्योंकि C के मैं रेड से लिख रहा हूँ 0.5, ये आ गया C के अनुसार, है ना, तो ये आ गया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। अब D किसका, D AC का मध्य बिंदु होगा, लिख दीजिएगा बिंदु होगा। ठीक है, अतः D के निर्देशांक। ठीक है, तो D के निर्देशांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, बराबर, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो -2 + 0/2 और 2 + 5/2। ठीक, यही तो आएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा, अर्थात ये D वाला पॉइंट है, D के निर्देशांक आ गए कितने, जोड़ लीजिए, तो -2/2 -2 -1 बचेगा। ठीक, और 2 + 7/2 ये आ गया, D के निर्देशांक आ गया, तो D का भी मैं लिख दे रहा हूँ, D का जो आंसर आ गया, तो ये आपका ये आंसर तो हो ही गया था, एक आंसर ये हो गया था। ठीक है, D के निर्देशांक आ गए आपके, मैं लिख दे रहा हूँ -1, 7/2। ठीक है, रेड से लिख रहा हूँ, ये आंसर आ गया है। ठीक है, E के निर्देशांक आप लिख दीजिएगा, E जो है CD का मध्य बिंदु होगा, था E के निर्देशांक, तो E के निर्देशांक
ए के निर्देशांक कितना होगा, ई का जो निर्देशांक होगा इन दोनों को जोड़ के उल्टे 2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, ई है, ई के निर्देशांक आ रहा है का 0 + 2, ठीक है, 0 + 2 by 2, 5 + 8 by 2, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 1 और 5 8 5 13, 13 बटे 2, 13 बटे 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था भाई, 4 भाग में डिवाइड करना था। तो भाई इसका मतलब ये हो गया और ये मिल गया, तो इसका मतलब ये पहले 4 हो गया ना, 1 2 3 4 बराबर भाग में कह रहा था, बराबर भाग में, ठीक, 4 बराबर भाग में, हाँ। चलिए और एक तरीके से और भी लगा सकते थे क्वेश्चन ऐसे, देखिए अगर मान लीजिए आपको नहीं मालूम होता, हमारे को पता लगे कि मध्य बिंदु होगा, नहीं मालूम होता, ये 4 बराबर भाग कहते हैं तो 1 2 3 4, ठीक। तो आप ऐसे कर सकते थे, कैसे भाई, ये है, ठीक है, तो ये 1 अनुपात है और ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, 1 अनुपात 3 है। तो आप जो सेक्शन वाला फार्मूला है m1x2 + m2x1 से लगा सकते थे, ये 1 भाग यहाँ पे 1 हो जाता और ये 3 हो जाता, तो डी का निशान निकाल लेते हैं, ठीक, ये मिल जाता। अब इसका निकालना है, ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे इसका मध्य बिंदु हो रहा है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तीसरा ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक का 3 भाग और एक, तो उस तरीके से भी निकाल सकते थे, लेकिन उससे आसान तरीका ये वाला है, इसलिए मैंने ये लगाया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज में आप जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है, एक तरीके से चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं सेम होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, समचतुर्भुज और वर्ग में इसकी भी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, और वर्ग की भी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग में जो उनके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, इसके भी विकर्ण 90 अंश पे कट करता है। तो फिर तीसरा डिफरेंस क्या है, देखिए समचतुर्भुज ले लीजिए और वर्ग ले लीजिए, दोनों का ही विकर्ण 90 अंश पे कट करेंगे, ठीक है। 4 भुजाएं बराबर होंगी, 4 भुजाएं समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। अगर दोनों को विकर्ण मिला है तो वो भी 90 अंश से कट करेगा, ये भी 90 अंश से कट करेगा, बस विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। वर्ग में विकर्ण दोनों बराबर आएंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज में एक चीज और भी प्रॉपर्टी होती है कि जो ये सब जो कोण बन रहा है ये 90 अंश, समचतुर्भुज में वर्ग में सब 90 अंश बनता है, लेकिन इसमें समचतुर्भुज में 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, सब 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, ठीक है। हम बता दिया। चलिए तो फिलहाल यहाँ पे कह रखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं, ठीक है। देखिए अगर वर्ग होता तो डायरेक्ट निकाल सकते थे भाई, अगर मान लीजिए वर्ग कह देता और 4 वो दे देता 4 पॉइंट्स, तो अगर एक पॉइंट मालूम है दूसरा पॉइंट मालूम है तो बीच की दूरी निकाल लेते हैं, और दूरी का स्क्वायर कर देते तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये स्क्वायर होता है ना, मतलब एक साइड मिल जाए तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, डायरेक्ट निकल जाता, ठीक है। अगर ये वर्ग के शीर्ष होते तो अगर आपसे कह देता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, 4 पॉइंट दे देता, तो 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिलाने से एक साइड की एक भुजा मिल जाती, डिस्टेंस है ना, जानते ही हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर निकाल देते हैं, तो बीच की दूरी निकल जाती, और उसका स्क्वायर कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कहा है समचतुर्भुज है ये, तो समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल का आधा कर दीजिए, वो डायरेक्ट निकल जाता है उसका क्षेत्रफल, किसका, इस समचतुर्भुज का, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², भुजा का स्क्वायर, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, बस यही होता है डिफरेंस, ठीक है। अब सवाल लग जाएगा, देखिए
2 मिनट के अंदर क्वेश्चन लग जाएगा आपका। देखिए पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ 3,0 ये है, दूसरा वाला पॉइंट 4,5 ये बी मान ले रहे हैं, तीसरा पॉइंट सी है -1,4 और चौथा पॉइंट डी -2,-1। 4 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो विकर्ण क्या होंगे, ये विकर्ण हो जाएगा, ए से सी विकर्ण हो गया और बी से डी हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना है AC। ठीक है, AC निकालना है, बीच की दूरी। AC निकालने के लिए क्या, दो बिंदुओं से बीच की दूरी का निकालने के लिए जो फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये दो बिंदु A और C है, AC निकालना है। ठीक है, माइनस चाहे इसमें से एक हटा चाहे इसमें हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x1 - x2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो -1 में से -3 करेंगे तो -4 आ जाएगा। -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसका वर्गमूल। ठीक है, तो कितना आएगा, -5 का वर्ग आएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो 16 जो भी आ रहा हो, 6 5 11 का 1 और कितना आएगा 4√41। ठीक, चलिए AC हो गया। अब BD निकाल लीजिए। BD, तो BD क्या होगा, इसको जोड़ लीजिए। तो 4 में से 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएगा 1 का ये। ठीक, तो कितना आ जाएगा 749 प्लस और 6 का 36। ठीक है, तो 915 का 5 और 4 कितना 85 आ गया। ये तो आ गया क्या, विकर्ण आ गया। अब विकर्णों के गुणनफल का क्या कर देना है। ठीक है, ये गलत हो गया, -1 - 3, ये -1 और -3 था ना, 3 घटाएं -3 -4 का कितना आएगा 16 अच्छा 16 आ गया, 16 32, तो यानी 4 + 16 4√2। ठीक है, 17 × 50 रूट नहीं निकालना है। ठीक है, नहीं निकाला है, सही लिखा है ना, पॉइंट देख लीजिए पहले। 4 + 2 ठीक 6 चलेगा, देखिए यहाँ भी गलती लिखी है, जगह 36 ना, 4 2 6 जल्दी बारी चक्कर 36 और 5 में से 6 36। ठीक है, यहाँ पे सही लिखा था, नहीं गलत लिखा नहीं, सही तो 4 2 6 36 का होगा कितना, 36 ये 6 बाहर निकल रहा है ना पूरा 6 36 आएगा। ठीक है, सही, मतलब इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखिए 32 का वर्गमूल आएगा कितना, मैंने लिखा था 1632। ठीक है, और ये 72 आया, √72 ये है 6√2 आ गया। ठीक है, क्या होता है, देखिए मैंने लिखा भी, क्वेश्चन में लिखा है समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है विकर्णों के गुणनफल का होते 2। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल कितना है 4√2 गुणे 6√2 अपान 2। √2 और √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर आएगा 4 गुणे 6 × 2 अपान 2, 2 से 2 काट दीजिए, 4 से 24 आंसर 24। क्या मात्रक दिया है, कुछ नहीं, तो 24 मात्रक लिख दीजिए, मात्रक स्क्वायर जो भी, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
चेक कर लेते हैं 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो 24 मात्रक ना लिख करके वर्ग इकाई लिख दीजिएगा। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई क्यों लिखें? क्योंकि जो भी आएगा जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, है ना। ठीक, मीटर में अगर होता तो मीटर स्क्वायर होता, वर्ग मीटर, तो वही लिखें वर्ग इकाई। वर्ग मीटर तो वर्ग इकाई, जो भी इकाई है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, है ना। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई। समचतुर्भुज था, ठीक है, ये समचतुर्भुज के शीर्ष थे। अगर यही कहते इसी क्वेश्चन में बस चेंज कर देता है कि ये वर्ग के शीर्ष है, तो अगर वर्ग के शीर्ष होते तो इन दोनों से किसी एक की दूरी निकाल देते, एक की दूरी निकाल देते और उसका स्क्वायर कर देते। भाई जब दूरी से निकाल देते तो एक भुजा मिल जाती। अब भुजा का वर्ग कर देने पे वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे कहा है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के शीर्ष है, तो समचतुर्भुज के जब शीर्ष हैं तो इनका क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो विकर्ण निकाल लीजिए, AC की डिस्टेंस AC निकाल लिए और ये हो गया BD, विकर्ण हो गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। मैंने रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आज आपका ये चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नया चीज कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्त और रिलेटिव्स को इसको शेयर करिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मैथ की जो क्लास चल रही है। इसके अलावा मैं चैनल पे मेरे GS की भी क्लासेस चल रही हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ठीक, सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस अभी से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जब तक आप कंप्लीट करेंगे इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन तक आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ कि जो आपके बेसिक्स क्वेश्चन है वो आने ही चाहिए। आप उन बच्चों से अलग हो जाओगे जो मेरे इस कंपटीशन क्वेश्चंस को देखोगे। ठीक है, जो बच्चे तैयार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उन बच्चों से ज़्यादा मतलब मेहनती, मतलब थोड़ा सा आपको नॉलेज ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उसको देखिएगा, क्योंकि मैं उस पर पढ़ाऊँगा क्या, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, इसके अलावा जो साइंस के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना, जो जनरल नॉलेज में यही सब आते हैं, जो आप लोग कंपटीशन देते हैं, जितने सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं उससे छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं कंपटीशन वाले। ठीक है, ज्योग्राफी के हो गए, मतलब भूगोल के, हिस्ट्री के, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गए, ठीक है, और मैथमेटिक्स हो गए, और भी कई क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं यह पढ़ा रहा हूँ, इसके कंपटीशन की मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा। जैसे मैं नवोदय विद्यालय क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा या केंद्रीय विद्यालय क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जैसे कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आप रेलवे क्वेश्चन, SSC क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग से धीरे देखते रहिए। सब्सक्राइबर आप जो है सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। ठीक है, और दूसरे लोगों से भी कहिए। ठीक है, तो मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।